छोड़ दीजिए। अब आराम से देखिए, आप लोग एकदम बढ़िया देखिए। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.2 और किताब का नाम है डॉक्टर के.सी. सिन्हा। क्या है? डॉक्टर के.सी. सिन्हा। सबसे पहला प्रश्न है, बहुत बढ़िया से आप लोग का स्टूडेंट क्या लिखा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती? वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो सही बोला कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय हो? नहीं। तो उत्तर में हो जाएगा आपका एक उत्तर मिल गया कि नहीं? क्या हो जाएगा उत्तर में? वो नहीं चलिए ठीक है। मतलब कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं। क्लियर होगी? अब नहीं होगा तो एक उदाहरण दीजिए। क्या कह दिया? एक उदाहरण दीजिए। का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो जाए? परिमेय हो जाए। देखिए उदाहरण एक नहीं बल्कि 2 को दे देते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण ध्यान देंगे। उदाहरण में क्या है? उदाहरण में आएगा √4 का वर्गमूल कितना होगा? बताइए। 2 होगा ना? 2 हो जाएगा। आप ये भी दे सकते हैं √9 का वर्गमूल कितना दे सकते हैं? कितना? 16 का वर्गमूल कितना? एग्जाम्पल में दे सकते हैं 36 का वर्गमूल 6। उदाहरण में दे सकते हैं 49 का वर्गमूल कितना? आप लोग समझ गए? क्लियर हो गई बात? कन्फर्म। अब आता है दूसरा में प्रश्न नंबर इसी का दूसरा में है। क्या कहता है प्रश्न देखिए लिखा है, निम्नलिखित कथन में कौन शब्द और कौन अशब्द शब्द और अशब्द को पहचानना। देखिए प्रश्न लिख देते हैं आप लोग को। पहला में दिया √5 पूछ रहा है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या अब है कि नहीं बताना पड़ेगा। दूसरा रूट दे दिया 25 और बटा दे दिया 169 का है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है और कि नहीं। तीसरा में दिया संख्या जो पूर्णांक नहीं एक अपरिमेय संख्या कितना बढ़िया क्वेश्चन, आसान प्रश्न कितना आसान है। प्रश्न नंबर दूसरा, पहला तो उत्तर हो गया आराम से। दूसरा है कह रहा है कि निम्नलिखित कथन मतलब होता है जो कहा गया है ना, जो कथन कहा गया है उसमें क्या है? कहना। जैसे हम बोल रहे हैं कि कथन हो गया। क्या हो गया? कथन। क्या कर रहा प्रश्न? निम्नलिखित कथन में सब कथन पहचाने। तो बताइए √5 में क्या है? अपरिमेय कह रहा है कि एक परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय है? नहीं। क्या है? अशब्द। इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो गया उत्तर में। अब कह रहा है कि एक इतना √25 बटा 169 क्या एक परिमेय संख्या? सत्य है। मतलब उत्तर में क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या है सत्य। आप पता कैसे है इसके लिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखना है, उसमें कितना है? 25 और बटा कितना है? 169। अब आगे बढ़े तो इसको आप लिख सकते हैं 25 को 5 गुने 5, अब 169 को लिख सकते हैं 13 गुने 13। आराम से अब देखिएगा यहाँ पर एक बात आवा है, 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं
और यहाँ लिख सकते हैं 13 के स्क्वायर, और जोड़ा रहता है तो एगो उतर जाता है और बटा जाता है। ये क्या है सब क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए समझ में आया। अब बताता है, अब आई तीसरा, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं, जब पूर्णांक नहीं रहे, कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं रहेगा तो कारण नहीं है तो एक अपरिमेय संख्या है। हाँ सब यह क्या उत्तर में इसका क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर में क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, सब हो गया, खत्म, बन गया, उत्तर समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट तरह याद करें x बाई जेड आदि में कौन चर परिमेय है और कौन अपरिमेय है। लिखा हुआ है प्रश्न, ध्यान देना है, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, ध्यान देना। तो इसको देखिए आगे बढ़ाना है, तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ax और इधर स्क्वायर, तो इधर भेजिएगा तो रूट में कितना हो जाएगा 15, अब 15 का गुणनखंड टूटेगा, गुणनखंड नहीं होगा ना, तो आप लोग मान रहे क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए इसका जब आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 22 का कितना हो जाएगा, रूट में 16 होगा ना, अब जब y का वैल्यू 16 तो इसलिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो परिमेय हो, परिमेय संख्या। चलिए बहुत अच्छी, परिमेय संख्या हो गया। अच्छा ये इसका कैसे हल होगा सर, देखना जेड स्क्वायर बराबर कर देखना 0.009, तो पॉइंट वाइएगा तो एक जगह नहीं देगा, जेड स्क्वायर बराबर अब आपका हो जाएगा 9 बटा कितना 100 होगा ना, तो जेड बराबर हो जाएगा रूट में कितना 9 और बटा हो जाएगा 100, और इसलिए हम कहेंगे जेड बराबर, ठीक, यहाँ ऊपर में 3 और बटा में दे देंगे 100, ये आपका क्या परिमेय। समझ लिया, डाउट है संख्या में से कौन परिमेय, कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन परिमेय संख्या अपरिमेय, तो बताइए, ये बताइए रूट 47 क्या परिमेय, क्या परिमेय, अपरिमेय। कैसे बा, जिस संख्या का परिपूर्ण वर्ग ना हो, वर्गमूल ना हो या वर्गमूल ना निकलेगा, मतलब गुणनखंड ना होगा, तो ये क्या होगा अपरिमेय। ये हो गया आपका अपरिमेय, क्या करेगा बेटा अपरिमेय हो गया। ये भी क्या होगा, ये भी आपका होगा अपरिमेय। चलिए ऐसा ही क्या परिमेय कैसे 24 में 24 इसको लिख सकते, पता है कि नहीं, 24 अगुने 24 करिएगा 576, बात सही है ना, 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से खत्म तो करना 24, ये क्या है परिमेय, क्या है परिमेय, इसका परिपूर्ण वर्ग निकला ना परिमेय। आ देखिएगा ध्यान दीजिए, डैश सही ना, इसका मतलब है अपरिमेय, जैसा में हम बताए थे जिसमें डैश रहे तो हो जाएगा अपरिमेय। इसका मतलब है कि चलते रहना है, नहीं समझे, इसमें ब्रेक ही नहीं, तो ब्रेक करना ही है, मतलब ये हो गया आपका मजा आए सर। तो ये क्या होगा तो बताए थे कि आपका देखिए दशमलव लगाइएगा, जय सुनना 1 2 3 4 5, इसको आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा 9 8 1 0 बटा में कितना, ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय क्या है, परिमेय काहे है, देखिए इसमें जैसा है नहीं है दशमलव नहीं परिमेय, जैसे देखिए दशमलव है लेकिन क्या है डैश, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा ओके बस।